हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जो हमें ABCD कंपाउंड दिए गए, हमें पहचानना है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा। सो द की कंसेप्ट दैट वी विल यूज हेयर, दैट इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हम फाइंड आउट करेंगे एंड देन नंबर ऑफ लोन पेयर। उसके बेसिस पे हम देखेंगे उस पर क्या हाइब्रिडाइजेशन है। तो देखिए, अगर हम एक ही बात करें CO2, इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरीके से होता है। C सिग्मा बॉन्ड O के साथ जुड़ा होता है, C सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड O के साथ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ। ऑक्सीजन पे होते हैं कितने लोन पेयर, यहाँ पे हो जाएंगे ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर। ठीक है, अब इस कार्बन पे 0 लोन पेयर है। अब सेंट्रल एटम कार्बन है, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस कितना लोन पेयर है कार्बन पे, 0 लोन पेयर। तो 2 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया यहाँ पे sp। नाउ हमें दिया हुआ है B कंपाउंड दैट इज SO2। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। सल्फर पे होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। सेंट्रल एटम सल्फर है, तो सल्फर का हम देखेंगे इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब होता है इसमें 1 सिग्मा और 1 पाई होगा। और सल्फर पे यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 1 लोन पेयर हो गया। 2 + 1 3, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका कितना, sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, तो हमारा आंसर यहाँ पे B हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो नेक्स्ट हमें C कंपाउंड दिया है N2O। N2O का मतलब देखिए, N के पास होते हैं आपके 5 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 3 ने बना लिया N के साथ ट्रिपल बॉन्ड इस दूसरे N के साथ। अब इस N पे भी क्या बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, वो क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट में, 6 होते हैं। तो अब देखिए, अब हम इस नाइट्रोजन की बात करें, इस पे हो गया 1 लोन पेयर और 1 सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का मतलब उसमें 1 सिग्मा है, 2 पाई है, पाई को हम कंसीडर नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो 1 लोन पेयर 1 सिग्मा का मतलब इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। अब इस नाइट्रोजन ने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी हम सिग्मा में कंसीडर करते हैं, तो यानी इसका भी हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp। अब ऑक्सीजन की बात करें, इसमें है 3 लोन पेयर और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो यानी इसको 1 सिग्मा ही कंसीडर कर लेंगे, यानी कि 4, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो डी जो कंपाउंड दिया गया है दैट इज हमें CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन पे होते हैं आपके 4 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 ने तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। ऑक्सीजन पे कितने होते हैं हमारे, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 ने डबल बॉन्ड बनाया और आपका 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे मैंने बना दिए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना लेंगे इस कार्बन के साथ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे इस पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ कोऑर्डिनेट कर दिए हैं। इस पे माइनस आ जाएगा, एक कार्बन पे लोन पेयर, एक ऑक्सीजन पे लोन पेयर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 लोन पेयर और 1 सिग्मा, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन इसका। ऑक्सीजन पे भी 1 लोन पेयर 1 सिग्मा, यानी कि इसका भी sp हाइब्रिडाइजेशन। तो हम देख रहे हैं C और D में भी किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं है, तो आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ B मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, यानी कि सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। सो B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।